अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, साइनोसिस के काजेज़ कौन कौन से हैं और साइनोसिस के टाइप कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइनोसिस हमारे पास क्या होता है कि ये ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, लिप्स, टंग, नेल्स ड्यू टू ऑक्सीजन डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड। इसमें एक बात आप याद रखें कि ये सिर्फ ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से नहीं होता, इसमें ब्लड भी हो सकता है। अगर ब्लड सही से बॉडी को नहीं मिल रहा है तो उसमें भी हम साइनोसिस देखते हैं। तो इसके कुछ काजेज़ हैं हमारे पास। सबसे पहला जो काज है ये हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट में जब कोई एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है तो हार्ट सही से ब्लड को पम्प नहीं कर पाता, तो जब ब्लड सही से पम्प नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है कि साइनोसिस हो जाती है। तो हार्ट से रिलेटेड सबसे पहला जो कंडीशन है ये क्या है, साइनोटिक CHD से। साइनोटिक CHD कल पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि कौन कौन से है कि CHD क्या है और साइनोटिक CHD कौन कौन से हैं। तो साइनोटिक CHD में सबसे पहला जो कंडीशन है ये हमारे पास TOF है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलट। पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था हमने। तो इसकी वजह से हार्ट जो है ना ये ब्लड को सही से पम्प नहीं कर पाता। तो जब पम्प नहीं होता है तो बॉडी को भी नहीं पहुंचता है ब्लड, तो इस वजह से साइनोसिस होती है। और दूसरा हमारे पास कंडीशन है ये TGA है, मतलब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। जब ग्रेट आर्टरीज जैसे कि आयोटा या दूसरी कोई आर्टरीज जब हमारे पास उनका पोजीशन या लोकेशन चेंज होता है और जो नॉर्मल जगह होने की बजाय वो दूसरी किसी और जगह में वो पाए जाते हैं, तो उसमें ये चांसेस होता है कि या तो वो ब्लड को सही से बॉडी तक नहीं पहुंच पाते, या तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। तो इस वजह से हमारे पास साइनोसिस हो जाती है। तो हार्ट फेलियर में होता है। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट के खुद के मसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से सही से पम्प नहीं कर पाता ब्लड को। तो जब ब्लड सही से पम्प नहीं होगा तो वो बॉडी के दूसरे हिस्सों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो हार्ट फेलियर में साइनोसिस की चांसेस ज़्यादा है। और दूसरा जो कंडीशन है हमारे पास रिस्पिरेटरी रिलेटेड काजेस, मतलब कि जो रिस्पिरेटरी जो ऑर्गन है जैसे कि लंग्स है, ये इसमें जो है ये लंग्स इफेक्ट होता है। जब लंग इफेक्ट होता है तो उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज नहीं होती और ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाती, तो इस वजह से हमारे पास साइनोसिस होती हैं। तो कुछ कंडीशन है लंग से रिलेटेड, इन कंडीशन की वजह से साइनोसिस हो जाती हैं। COPD सबसे पहला कंडीशन जो है COPD। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में नहीं पहुंच पाती और ब्लड में ना पहुंचने की वजह से हमारे पास साइनोसिस हो जाती है। और दूसरा जो कंडीशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसमें क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर कैपिलरीज या एल्वियोलाई है उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, या तो वो क्लॉट की वजह से या किसी दूसरे फॉरेन पार्टिकल की वजह से इसमें ब्लॉकेज आ जाती है और ऑक्सीजन सही से ब्लड तक नहीं पहुंच पाती, तो इस वजह से भी साइनोसिस होती है। अस्थमा की कंडीशन में भी होता है। क्या होता है कि अस्थमा में जो एयरवेज है वो नैरो पड़ जाते हो और जिस हिसाब से ऑक्सीजन ब्लड को जाना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल रहा होता है, तो इस वजह से भी हमारे पास क्या होता है, साइनोसिस होती है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनोसिस। तो सबसे पहला है सेंट्रल साइनोसिस, दूसरा हमारे पास पेरिफेरल साइनोसिस। सेंट्रल साइनोसिस में क्या होता है कि ये सेंट्रल साइनोसिस मतलब लिप्स, टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन जगहों पर हमारे पास ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है। तो ये किस वजह से होते हैं, जब बॉडी में ऑक्सीजन की लेवल जब डिक्रीज होती है ना तब होती है। ये सेंट्रल साइनोसिस मेनली ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, सही है, ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से होती है। और दूसरा पेरिफेरल जो हमारे पास है ये हैंड, फीट, से ब्लूइश डिस्कलरेशन इन द एक्सट्रीम। पेरिफेरल का मतलब भी एक्सट्रीमिटी से, मतलब कि इसमें क्या होता है कि या तो हाथों में या तो पैरों में जो है ना साइनोसिस होती है। तो ये मेनली जो है ना ब्लड की कमी की वजह से होती है, ये बात आपने याद रखना है। ब्लड बहुत ज़्यादा जब कम होती है तो पेरिफेरल साइनोसिस हमारे पास हो जाती है।